जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पर। तो अब की बार हम बात करने वाले हैं भाई आर्मी के अंदर टोटल वैकेंसियां कितने मिलेंगी और वैकेंसियां बढ़ने से आपकी मेरिट कितनी नीचे आ सकती है और आपके एआरओ में कितनी वैकेंसियां ज्यादा मिलेंगी। यहाँ पर हर एक जेडआरओ के बारे में लिखा गया और हम एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे। तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं, वो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भाई, अब की बार आपको पता है आर्मी के अंदर वैकेंसियां बढ़कर मिलेंगी 50,000 या इससे ज्यादा वैकेंसियां अब की बार आर्मी के अंदर मिलने वाली हैं। आपको पता है जब 2022 के अंदर जब अग्निपथ स्कीम आई थी भाई, तो इसको ट्रायल के रूप में लिया गया था, ताकि अभी ट्रायल, सरकार ने बोला था कि अभी ट्रायल के रूप में हम इसको लेकर चल रहे हैं, तो वैकेंसियां स्टार्टिंग में कम रखेंगे। जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते चलेंगे, 2 साल 3 साल बाद वैकेंसियां वैसे वैसे बढ़ाते चलेंगे। 2022 के अंदर जब पहला बैच आया था, 2023 के अंदर भी बात करें तो पूरे साल के अंदर कितनी वैकेंसियां मिली थी अग्निवीर वालों को भाई? 46,000 अग्निवीर भर्ती किए गए थे। ये 46,000 जो आंकड़ा है, ये आर्मी प्लस आर्मी भी इसी के अंदर थी, नेवी भी इसी के अंदर थी और एयर फोर्स भी इसी के अंदर, सभी के सभी भी। आपको पता है जो अग्निपथ स्कीम है, ये तीनों सेनाओं पे लागू हुई थी, आर्मी के अंदर भी, नेवी के अंदर भी और एयरफोर्स के अंदर भी। पूरे साल के अंदर 46,000 अग्निवीर भर्ती हुए थे सेना के अंदर, ठीक है। तो अब बात करते हैं अब वैकेंसियां कितनी बढ़ेंगी भाई। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बोला गया था कि इन वैकेंसियों को बढ़ाया जाएगा, साल दर साल इनको बढ़ाएंगे और बढ़ाते बढ़ाते ये 80,000, 90,000 और 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा भी हम इसको लेकर चलेंगे। पहले 2-3 साल वैकेंसियां कम रहेंगी, ऐसा बोला गया था। अब वैकेंसियां भाई 2022 को आई थी, 23 हो चुका है, अब 2024 आ चुका है। इस हिसाब से वैकेंसियां अब की बार बढ़नी चाहिए थी और ऐसा ही सेना की ओर से बोला गया कि अब की बार जो आर्मी को वैकेंसियां मिलेंगी वो 50,000 या इससे ज्यादा मिलने वाली हैं। तो इस 46,000 के अंदर आर्मी को मिली थी लगभग पहले बैच के अंदर 40,000 वैकेंसी भाई। आर्मी को 40,000 वैकेंसी मिली थी, नेवी को लगभग 3,000 मिली थी और एयरफोर्स को लगभग 2700 के लगभग वैकेंसियां मिली थी। इसके अलावा कुछ 200-300 वैकेंसियां वो अलग भर्ती हुई होगी, लेकिन टोटल 46,000 वैकेंसियां इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हुई थी तीनों सेनाओं के अंदर। अब वैकेंसियां अब की बार ये बोला गया है कि 50,000 वैकेंसियां तो लगभग लगभग 50,000 या इससे ज्यादा वैकेंसियां तो सिर्फ आर्मी के अंदर दी जाएंगी, ऐसी अपडेट सामने आई है। 50,000 के लगभग वैकेंसियां तो सिर्फ आर्मी को मिलेंगी। तो लगभग कितनी वैकेंसियां बढ़ी हैं भाई? 10,000 वैकेंसियां लगभग आर्मी को बढ़कर मिलेंगी, 10,000 वैकेंसियां। अब 10,000 बढ़ेंगी तो हर एआरओ के अंदर कितनी कितनी वैकेंसियां बढ़ सकती हैं भाई? टोटल 13 जेडआरओ हैं और अगर सभी एआरओ को जोड़ा जाए तो 71 एआरओ आते हैं। सेंटर्स को भी जोड़ा जाए, स्पोर्ट्स की भर्तियां होती हैं, रिलेशन भर्तियां होती हैं, तो आप इनको लगभग 80-90 के आसपास इनको मान सकते हैं कि रैलीज होंगी। 90 के आसपास वैकेंसी सेंटर के मिलाकर और स्पोर्ट्स की मिलाकर रैलियां होने वाली हैं इस साल के अंदर, ठीक है। तो अगर हम 90 से डिवाइड करें भाई, वैसे तो आपको 80 से डिवाइड करना चाहिए कि एआरओ में वैकेंसियां ज्यादा मिलती हैं और सेंटर के अंदर 100, 200, 250 वैकेंसियां इतनी ही रहती है, लेकिन एआरओ में ज्यादा मिलती है। तो हम यहां पर 80 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर हम 80 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर 8 कितना बचेगा? 2 और 0, 8 दूनी 16, 4 और 0, 8 पंजे 40, लगभग 100 से 125 वैकेंसियां भाई हर एआरओ के अंदर। 100 से अगर हम ये मान के चले, 100 से 150 के बीच में वैकेंसियां बढ़कर मिलनी चाहिए लगभग। मिनिमम, अगर मिनिमम की बात करें तो 100 वैकेंसियां तो हर एक एआरओ को बढ़कर मिलनी चाहिए। इस हिसाब से अगर आर्मी को 50,000 वैकेंसियां अब की बार मिली तो इतनी वैकेंसियां बढ़ेंगी भाई, ठीक है। अगर वैकेंसियां बढ़ेंगी तो मेरिट भी कम जाएगी भाई। आपको पता है जहां पर बंदे ज्यादा उठाए जाएंगे तो मेरिट गिरेगी ही गिरेगी, कम गिरेगी। और इस हिसाब से हर एआरओ की मेरिट डाउन जा सकती है भाई।
मेरिट जो होगी वो हर एआरओ की कम आ सकती है वैकेंसियां बढ़ने की वजह से। भाई वैकेंसियां बढ़ने की वजह से मेरिट कम आ सकती है। और हो सकता है काफी एआरओ के अंदर 140 पर सिलेक्शन होगी, 145 पर भी सिलेक्शन हो सकती है, और जहां पर पिछली बार 160 मेरिट गई थी वहां 150 पर भी सिलेक्शन हो सकती है। अब बात यह है, फाइनल रिजल्ट जब आएगा तभी हम बिल्कुल प्रॉपर बता सकते हैं कि मेरिट कितनी गई थी। लेकिन फिलहाल ये अनुमान है भाई, इतनी यहां तक जहां जिन एआरओ में मेरिट पहली कम जाती है, 145 150 जाती है, वहां पर 140 आ सकती है, अभी मेरिट गिर सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि आपको सारे के सारे जेडारो लिख दिए, उनमें कितने एआरओ आते हैं, अंबाला में 8 आते हैं, बेंगलुरु में 5 एआरओ आते हैं, पूरी की पूरी जानकारी यहां पर लिख दी गई है। और अगर आपको ये जानकारी समझ में आ गई है, वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा भाई, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये खबर बाकी बच्चों तक भी पहुंच सके। और कोई अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, नमस्कार।